Good evening, all of you, my dear students. How are you all? आप सभी कैसे हैं? I hope all of you are very fine. And students, is today any special day? क्या आज कोई special day है? Yes, today is Teachers Day. So many best wishes from me. आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज का ये दिन है, ये बहुत ही स्पेशल है और आप सभी को पता होगा कि हम क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं। वाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे एक महान टीचर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए आज का दिन हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे और वे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ही वॉज आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड ही वॉज ए ग्रेट टीचर। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा शिक्षा के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए ही बहुत कुछ काम किए। तो उनसे हम सभी को कुछ सीखना चाहिए। तो इसीलिए ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एवरीडे तो हम 7 PM से क्लास करते हैं। आज हम क्लास नहीं करेंगे, हम कुछ नया आप सुनिए मुझे, मैं कुछ आप सभी को बताना चाहूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताना चाहूँगी कि मेरे ज़िंदगी में भी मेरे टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैं उन सभी टीचर्स को प्रणाम करती हूँ जिनके कारण आज मैं ये काबिल बन चुकी हूँ कि आप सभी को कुछ सिखाऊं। और हाँ, टीचर्स तो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टीचर्स का। और टीचर्स के साथ साथ मैं कहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी अपने पापा को भी टीचर्स से भी बढ़कर स्थान दें, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं अपने पेरेंट्स के सहयोग से ही, अपने पेरेंट्स से ही हम हैं। तो हमारे किसी के भी जीवन में, सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, सबसे फर्स्ट टीचर अपनी माँ होती है। अपने मम्मी पापा वो हमारे लिए सबसे बड़े टीचर का काम करते हैं। तो मैं अपने मम्मी पापा को भी, अपने पेरेंट्स को भी प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी पहले अपने घर में अपने मम्मी पापा, अपने जो बड़े हैं, उनका रेस्पेक्ट करना सीखिए। उनको आप रेस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप आपके अंदर अलग डिसिप्लिन ग्रो करेगा। और पढ़ाई के समय स्कूल में ये सब जगह तो आप टीचर्स को रिस्पेक्ट करेंगे ही और टीचर्स की बात सुनेंगे ही, लेकिन ये शुरुआत आपको घर से ही करनी है। क्योंकि जो एजुकेशन आपको घर से मिलेगा, अपने मम्मी से मिलेगा, अपने पापा से मिलेगा, वो आपको बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता है। देखिए बच्चों, एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं होता है, सिर्फ कि हम किताब पढ़ लिए, कुछ लिख लिए, हाँ अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा ग्रेड मिल गया, पूरा 100% मार्क्स मिल गया, यही हमारी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का जो दायरा है बहुत बड़ा दायरा है। एजुकेशन को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं और बस रिपोर्ट कार्ड हमारा एजुकेशन का टारगेट नहीं बताता है। रिपोर्ट कार्ड में बस हाँ कि आपका जो सिलेबस है वो दिखाता है, लेकिन ज़िंदगी रिपोर्ट कार्ड से बहुत आगे है। रिपोर्ट कार्ड बस उसका एक छोटा सा एक पॉइंट में कह सकती हूँ। ज़िंदगी में हमारे जो एजुकेशन है वो कभी भी रुकता नहीं है और इसका कोई लिमिट भी नहीं है। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में हर जगह कुछ ना कुछ सीखने का, और हर जगह अगर हम कोशिश करें तो कुछ ना कुछ सीख हमें ज़रूर मिलेगा। और यही सीख हमें असल में ज़िंदगी में हमें इंसानियत के पाठ पढ़ाएगी। बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे डिसिप्लिन से, हमारे मैनर्स है, यही हमें एक ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनाती है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है, यही सजेशन है कि ज़िंदगी में हमेशा कोशिश कीजिएगा एक अच्छा इंसान बनने का। और उसकी शुरुआत आप घर से करेंगे और स्कूल में आपके टीचर्स जहाँ जैसे भी मिले सबसे अच्छे से मैनर से पेश आइएगा, मैनर से बातचीत कीजिएगा, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। और किसी हाँ टीचर पढ़ा रही है, हम पढ़ लिए, बस स्टूडेंट टीचर का रिलेशन यहीं तक नहीं है। हम आपको हर दिन पढ़ाते हैं, लेकिन बस वही रिलेशन नहीं है, किताब से बढ़कर भी आगे भी और कुछ रिलेशन होता है। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो तो बहुत ही प्यारा रिलेशन है, जिसको मैं अपनी बातों से बोल नहीं पा रही हूँ।
मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ा करती थी, मेरे टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन होता था। मेरे टीचर्स हमेशा मुझे अच्छी बातें बताते थे और मैं उन सब बातों को फॉलो करती थी। तो आप सभी भी देखिए, समझदार तो आज सब कोई हैं, तो आप सभी को उतना भी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि टीचर्स के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, और वो सिर्फ कि बस क्लास ख़त्म तो बात ख़त्म ये मत कीजिए। क्लास से बाहर भी एक टीचर को गाइड समझते हैं ना आप लोग, गाइड जो आपको हर जगह नई नई चीज़ें बताती हैं। कहीं आप घूमने जाते हैं, आपको गाइड मिलता है ना, गाइड आपको बताते कि देखिए यहाँ ये है वो है। जहाँ आप एकदम अनजान हैं वहाँ गाइड आपको रास्ता बताते हैं। तो ज़िंदगी में भी सोचिए कि टीचर्स आपके गाइड के रूप में काम करेंगे। आपको कभी भी कोई भी समस्या हो, कुछ लगे कि अब ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी हम क्या करें, तो ज़रूर किसी ऐसे इंसान से आप सजेशन लीजिए जो हमेशा आपके लिए भला चाहता हो, चाहे वो आपका टीचर हो, आपके कोई रिलेटिव हो, आपके कोई एल्डर्स हो, कोई भी हो। क्योंकि एक गाइड का यही रूल है कि वो दूसरे को रास्ता दिखाए। यही काम टीचर्स करते हैं कि हम बच्चों को कैसे अच्छा कुछ दे सकें, और बच्चे में भी ये चीज़ होना चाहिए कि आप कैसे अपने टीचर्स से बेस्ट ले सकें। तो देखिए, एक टीचर मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीचर तो सेम सबके लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या 30 स्टूडेंट्स क्या सेम टीचर्स से ले सकते हैं, सेम नॉलेज ले सकते हैं? मैं कहूँगी कि नहीं लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ बच्चे मन भी नहीं लगाते हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं हमको सुनना है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं अपने टीचर्स को, और कुछ बच्चे में थोड़ा अपना भी कमी होती है कि वो नहीं समझ पाते हैं या शर्माते हैं टीचर से पूछने में। तो जिन बच्चों में ये कमी है कि शर्माते हैं या डरते हैं, तो शर्माने या डरने की कोई बात नहीं है। आप ये डर तो बच्चे के मन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन डर होना नहीं चाहिए, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ पूछना है, आपको नॉलेज गेन करना है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर पूछिए। हाँ, गलत काम करने से हमेशा डरिए, चाहे कोई भी हो। गलत काम करने से पहले हमेशा डर होना चाहिए। डर ही है जो आपको गलत काम करने से रोकेगी। ये आप खुद भी समझ सकते हैं या कभी कुछ एक्सपीरियंस से भी ये बात समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी से ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बच्चे पढ़ाई को बहुत बोझ समझते हैं, लेकिन पढ़ाई हमारे लिए बोझ नहीं है। ये जो बुक्स है, कॉपीज, ये हमारे फ्रेंड्स है, और बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। बुक्स ही हमारा सच्चा दोस्त है। मैं ये कहूँगी, क्योंकि बुक्स अब कभी भी पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, एक एंजॉय के तौर पर लीजिए कि हाँ, हमको पढ़ना है, नया चीज़ सीखना है। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, आप घूमने जाते हैं, कि इस सब में कितना मज़ा आता है, तो उसी तरह से पढ़ाई को भी एक मज़ेदार चीज़ के रूप में लीजिए। एक फ्रेंडली, खुद को फ्रेंडली कीजिए अपने बुक्स कॉपीज़ के साथ। तब जो हार्ड आपको लगेगा भी ना, वो धीरे धीरे आपको ईजी लग जाएगा। जैसे आप कोई नया गेम शुरू करते हैं, नया खेल खेलने जब आप सीखते हैं, शुरू में आपको खेल का रूल रेगुलेशन कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको खेल बहुत अच्छा लगने लगेगा। एवरीडे आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ खेल खेलेंगे, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, तो देखिएगा धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा, और आपको फिर खुशी होगी कि हाँ, ये काम करने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही है, पढ़ाई भी सेम है। आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी फिक्स टाइम पर प्रैक्टिस कीजिए। फिक्स टाइम पर हर दिन अपना कम सीखिए। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन बहुत ज़्यादा सीख लेना है। कम करके सीखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कम करके पढ़ेंगे तो जो भी आप समझ रहे हैं वो ज़रूर आपका परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान एक सही करने का सीख लेता है, और वो इंसान को जो भी उसको कठिनाई होती है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो बच्चों, आप सभी ज़रूर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। और खुशी और तब लगती है जब मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी मुझे याद करते हैं। पुराने स्टूडेंट्स याद करते हैं, उस समय लगता है कि मैं ज़रूर उनके मन में, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अभी भी मेमोरी बन के रही हूँ, इसलिए वो आज मुझे याद कर रहे हैं, जो कि ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खुशी है।
जो किसी धन दौलत से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ज़िंदगी में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि अच्छा करें और अच्छे राह पर चलें। और एवरी डे हम 7 बजे से क्लास प्रैक्टिस, मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। तो फिर से आज के दिन के लिए मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाह रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन। कल फिर से मिलते हैं 7 बजे। ओके, और ये वीडियो रेगुलर जो भी क्लास आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।